हमारी सक्सेस डिपेंड करती है हम कौन हैं, हम कौन सी पर्सनैलिटी पोजेस करते हैं। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी नेचर की गिफ्ट ना सिर्फ इस भौतिक संसार के लिए है बल्कि ये मेटाफिजिकली भी काम करती है। यही रीजन है कि कुछ लोगों ने दुनिया बदल दी और कुछ नहीं बदल पाए। बट डोंट वरी, यदि कोई रोबस्ट पर्सनैलिटी से गिफ्टेड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया में पीछे है। हर कोई किसी न किसी तरह से गिफ्टेड है, उन्हें सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है, जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जस्ट रेफरेंस के लिए समझ लीजिए, आइंस्टाइन भी एक वीकेस्ट पर्सनैलिटी थे, फिर भी उन्होंने इतिहास रच दिया। पर हम आज उस पर्सनैलिटी की बात करेंगे जिसने लोगों के माइंड को हाईजैक कर लिया कि जब वो बोलते थे तो लोग इमोशनली हिप्नोटाइज हो जाते थे उनकी बातों में, और उन्होंने लाखों लोगों के माइंड को कंट्रोल कर लिया। तो वो कौन थे जिसने 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में धावा बोल दिया उन पर आधिपत्य जमाने के लिए? चलो देखते हैं। Yes, this is who he was, Adolf Hitler, एक बाज। हिटलर अपने शुरुआती दिनों में बहुत दुविधा में थे। जब वो बवेरियन रेजिमेंट में थे वो कभी भी कॉर्पोरल रैंक से ऊपर प्रमोट नहीं हुए। उनके सीनियर्स हमेशा सोचते थे कि उनके पास लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, पर हिटलर अंदर ही अंदर से बर्न हो रहे थे पावर को अटेन करने के लिए, जो वो सोचते थे कि वो उसके हकदार हैं। वहाँ ना पहुँचना जहाँ वो हमेशा खुद को देखा करते थे, इस चीज ने उनको डिप्रेशन में डाल दिया और दूसरों से अलग रहने को मजबूर कर दिया, जो कि हमेशा उनके कॉमरेड कहा करते थे। पर वो अपनी स्किल को डेवलप करते रहे और एक तरह से खुद को राइटर बना लिया, और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो सिविलियन लाइफ में भी कभी इंटरेस्टेड होंगे। पर जल्दी ही उन्होंने उस टाइम के पॉलिटिकल ड्रामा में इंटरेस्ट शुरू कर दिया और पावर पाने के लिए उन्होंने डैप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और यहीं से उनकी असली पर्सनैलिटी ने शेप लेना शुरू कर दिया और उन्हें काफी लोगों की अटेंशन मिलने लगी। यहीं से उन्हें इंट्यूशन मिला कि यही वो रियल्म है जहाँ उन्हें मेहनत करने की जरूरत है अल्टीमेट पावर को अटेन करने के लिए। शॉर्टेस्ट वे उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया जाए, पर उसमें वो असफल रहे और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर कोर्ट में उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उनकी जबरदस्त स्पीच ने कोर्ट में सबको वशमीभूत कर लिया। उन्होंने अपनी हर बात में कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया जर्मनी के लिए किया, जर्मनी के लोगों के लिए किया, और आखिरकार उन्हें बहुत जल्दी ही रिलीज कर दिया गया। इसी दौरान एकार्ट, जो कि जर्मन वर्कर पार्टी के फाउंडर थे, वो हिटलर से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे हिटलर पब्लिकली स्पीक करते हैं और वो कैसे लोगों के माइंड को हाईजैक कर लेते हैं। वो इस चीज से बहुत इम्प्रेस हुए। बाद में यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिटलर को पार्टी में लिया, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। हिटलर की कंटिन्यू डिमांड थी एकार्ट से कि वो पार्टी के लीडर बनना चाहते हैं, पर एकार्ट बड़े ही कंफ्यूज थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हिटलर पावर में आ गए तो वो पूरी जर्मनी को रीशेप कर देंगे। पर आखिरकार एकार्ट मान गए और हिटलर को पार्टी का लीडर बना दिया गया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि कैसे हिटलर के रूथलेस नेचर ने उसके पड़ोसी देशों में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं कैसी है ये बर्ड पर्सनालिटी जो औरों को इन्फ्लुएंस कर देती है। क्यों इनके पास रेडिकल आइडियाज होते हैं जो कि कभी भी वैसे नहीं होते जो उनके माता पिता ने बनाए होते हैं। वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं और उसी पर चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, इंसेक्ट माइंड वाले लोग फीमेल जेनिटल से कनेक्टेड होते हैं। जस्ट टेक ए लुक। आपने काफी पॉर्न मूवीज में देखा होगा, एक्ट्रेस अपने जेनिटल पर एक ट्रायंगल शेप में कटिंग रखती है, पर आपने कभी विचार नहीं किया होगा ऐसा क्यों। चलो आज समझते हैं। ऐसा इसलिए कि इंसेक्ट माइंड वाले लोग वुमन के जेनिटल से कनेक्टेड होते हैं और वो ट्रायंगल शेप इमेजिन करते हैं, और अल्टरनेटिवली लाइट से कनेक्टेड होते हैं जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर मानी जाती है। तो इसी तरह बर्ड माइंड भी फीमेल जेनिटल से कनेक्टेड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बर्ड का डिस्टेंस वुमेन जेनिटल से बहुत ज्यादा होता है बजाय इंसेक्ट माइंड के। इसका मतलब बर्ड पर्सनालिटी के लोग डाउनटाउन नहीं जाते ड्यूरिंग द सेक्स। आई होप आप समझ गए होंगे मेरा मतलब क्या है डाउनटाउन जाने से। ये डिफरेंस ऐसा भी समझा जा सकता है कि एक रियल इंसेक्ट सिर्फ जमीन के आसपास ही उड़ता है, जबकि एक बर्ड आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है। इसका मतलब ये काफी मैच्योर होते हैं बजाय एक इंसेक्ट माइंड के, इसलिए इनका भाग्य भी काफी इनके फेवर में होता है बजाय एक इंसेक्ट माइंड के। आप में से कुछ सोचेंगे कि बर्ड पर्सनैलिटी फीमेल जेनिटल से कैसे कनेक्टेड हो सकती है, तो चलो समझते हैं। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि फीमेल जेनिटल को भौतिक संसार में एक ट्रायंगल माना जाता है, तो जरूर ट्रायंगल शेप का कनेक्शन होना चाहिए बर्ड पर्सनैलिटी के साथ, और ऐसा ही है जो मैं बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि बर्ड की चोंच एक ट्रायंगल शेप की होती है।
इसके अलावा हर बर्ड के पंजे भी ट्रायंगल शेप के होते हैं। आप में से कुछ कहेंगे कि ये तो मछली पकड़ने के लिए होते हैं, नेचर इसे अलग से क्यों बनाएगी? तो आपको बता दूं, भालू भी मछली पकड़ता है पर उसके पैर ट्रायंगल शेप के नहीं होते, इसलिए क्योंकि वो वुमन जेनिटल से कनेक्टेड नहीं होता, पर बर्ड होता है। चलो थोड़ा और देखते हैं। आपने देखा होगा कि बर्ड की पूंछ भी ट्रायंगल शेप की होती है और कुछ बर्ड जैसे मोर, जिनको क्राउन टाइप शेप मिली होती है जिसे क्रेस्ट भी कहते हैं, वो भी एक ट्रायंगल शेप का होता है। और इतना ही नहीं, उनकी पूरी बॉडी भी एक तरह से ट्रायंगल शेप की ही होती है और जब वो उड़ते हैं तो उनके फैलाव का रियल्म भी ट्रायंगल से राउंड शेप की तरफ ही होता है। इसका मतलब वुमन जेनिटल से वुमन बर्ड्स तक। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि बर्ड पर्सनैलिटी में काफी हाई ईगो होता है, जो कि एक एक्सट्रैक्टिव एनर्जी को प्रेजेंट करता है। इसीलिए कुछ बर्ड्स की हाई नेक होती है, जो कि एक इरेक्टेड पीनस की तरह होती है, इसलिए इन्हें डिक भी कहा जाता है। यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली है कि बर्ड पर्सनैलिटी के लोग जब किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो वुमन जेनिटल शेप भी प्रेफर करते हैं, और जब आर्ग्यूमेंट या कमेंट की बात होती है तो उनके अंदर की एनर्जी निकलती है जो कि एक डिक का रिप्रेजेंटेशन करती है, जो कि हिटलर में भी देखी गई थी। वो कैसी थी वो मैं वीडियो के आने वाले हिस्से में बताऊंगा। आपने कई मूवीज में देखा होगा, जैसे कि एक सुपरमैन मूवी में, जिसमें सुपरमैन जब फ्लाई करता है तो वो अपना हैंड रेज करता है। फ्लाई एक फीलिंग है जो बर्ड काफी बार महसूस करता है पर कभी नोटिस नहीं करता, इसलिए सुपरमैन की रिप्रेजेंटेशन एक बर्ड माइंड से की गई है कि जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो अपना हाथ ऊपर करता है। इसलिए आपने काफी बार सुना होगा, ये काफी उड़ने लगा है, इसके पर काटने पड़ेंगे। ये एनालॉजी भी बर्ड माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। और अगर हाथ उठाने की बात करें तो आपने देखा होगा हिटलर ने अपनी सेना में हाथ ऊपर उठाने की प्रथा शुरू कर दी थी, जो कि एक सिर्फ बर्ड फीलिंग को ही शो करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके एक्सट्रीम ईगो को भी शो करता है, जो रिप्रेजेंटेशन है एक इरेक्टेड पीनस का। एक चीज और आपने नोटिस की होगी, बजाय किसी और जानवर के, बर्ड में मेल बर्ड को ब्यूटी दी गई है नेचर के द्वारा, जबकि फीमेल को इतना ब्यूटीफुल नहीं बनाया गया है, और मेल बर्ड फीमेल को अपनी इसी ब्यूटी के साथ इम्प्रेस करता है। इसी तरह से बर्ड पर्सनैलिटी के लोग भी अपनी अपीयरेंस की बहुत केयर करते हैं। वो हो सकता है कि फेशियल क्रीम लगाएं या अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दे, जो काफी लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि क्या उनके पास फीमेल एसेंस है, पर ऐसा नहीं है, वो अभी भी मेल ही है। और हिटलर भी अपनी अपीयरेंस पे बहुत फोकस करते थे और ज्यादातर वो टिप टॉप बन के ही रहते थे। जबकि अगर हम अल्फा पर्सनैलिटी की बात करें तो अल्फा पर्सनैलिटी इतने ज्यादा अपनी अपीयरेंस की केयर नहीं करते। वो ब्यूटी ढूंढते हैं ओनली फीमेल में और उनको इम्प्रेस करते हैं अपनी पावर, मनी और कॉन्फिडेंस से। जैसा कि एक बर्ड का वाइड परसेप्शन होता है अर्थ पर, क्योंकि वो चीजों को आसमान से देखता है, इसीलिए उसके एनालिसिस की कवरेज क्षमता ज्यादा होती है। इसी तरह हिटलर भी अपनी पावर को बढ़ाने में विश्वास रखते थे और चीजों को दूर तक देखा करते थे अपने माइंड में। इसी तरह जो नॉर्मल बर्ड है सोसाइटी में, वो भी अपना वर्चस्व काफी जगह पर बनाना चाहते हैं, जो भले ही पॉसिबल ना हो, पर एटलीस्ट वो काफी जगह पर घूमना तो जरूर चाहते ही अपनी माइंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर बर्ड पर्सनैलिटी के लोग अपने खुद के बिलीव बनाते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दे डोंट गिव अ डैम कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के बिलीफ क्या है। हिटलर ने भी अपने खुद के सिद्धांत बनाए और उन्हीं पर चलते हुए काफी कंट्रीज को जीता। काफी लोग कहते हैं कि हिटलर ने बहुत लोगों को मारा, पर आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम का ट्रेंड वही था, जिसकी लाठी उसी की भैंस। खैर, बर्ड पर्सनैलिटी के लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड पाए जाते हैं जब वो बोलते हैं, पर कई बार ये फ्रस्ट्रेशन की सीमा लांघकर गुस्से की सीमा में चली जाती है। इसीलिए आप इन लोगों को ज्यादातर फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में ही पाएंगे। अल्फा इसके बजाय काफी सीरियस होते हैं। गुस्सा जरूर होता है उनके पास, पर जब वो शो करते हैं तो वो आर पार का ही होता है, दिखावटी नहीं। फिलहाल हिटलर को देखते हैं कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाथ शेक करते हैं जब वो बोलते हैं, जो कि फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का मिक्स दिखाता है। पर भले ही फ्रस्ट्रेशन हो, पर वो आखिरकार देशभक्ति के डायलॉग बोलकर सबका दिल जीत ही लेते हैं। als unbekannter Einzelner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918.
बर्ड पर्सनैलिटी के पास हाईएस्ट ईगो होता है, वो सोसाइटी में ऊपर रहना चाहते हैं। पर अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है तो वो इतना ऊपर नहीं जा सकता, पर फिर भी उनका ईगो कंपनीज के सीईओ से क्लैश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाते हैं तो वो कंपनी के सीईओ से बात करना चाहते हैं इसके सोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो किसी से कम नहीं। और कई बार अगर वो किसी सेलिब्रिटी से भी मिलते हैं तो वो उनका ऑटोग्राफ लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो खुद को समझते हैं कि वो किसी से कम नहीं। ऐसे लोग आपको ट्विटर पे बहुत मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली बर्ड्स के लिए ही बनाया गया है। आप इस ऐप का लोगो भी देख सकते हैं जो कि एक बर्ड का है। ईगो भले ही इनमें हाई हो, किस्मत भी ज्यादातर इनका साथ देती है। हालांकि ये जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं एक मुकाम पाने के लिए, और किसी न किसी रूप में ये कुछ हद तक सक्सेस पा ही लेते हैं। हालांकि सभी हिटलर नहीं बनते, पर अगर वो किसी छोटी फैमिली में पैदा हुए होते हैं तो वो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं कि उनकी खुद की फैमिली एक क्वालिटी लाइफ जीने लगती है। जैसा कि मैंने बताया था कि बर्ड पर्सनैलिटी सबसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटी होती है। यही रीजन है कि ज्यादातर हाई क्वालिटी चीजें बर्ड पर्सनैलिटी के माइंड की थीम से ही बनाई जाती हैं। तो चलो पहले देख लेते हैं कि कैसे हिटलर ने चीजों को मटेरियलाइज किया। फर्स्ट एंड अटमोस्ट उसने अपने पार्टी को सिंबलाइज किया एक बर्ड के साइन से। उसके सोल्जर भी सिंबलाइज्ड हुए बर्ड के पंखों जैसे हेलमेट से। उन्होंने अपने हाथ को ऐसे पोस्चर दिया जो उनके हाईएस्ट ईगो को रिप्रेजेंट करता था, जो कि एक सिंबल था एक इरेक्टेड पीनस का। और स्पेसिफिकली बर्ड माइंड की बात करें तो जैसा मैंने बताया था, हर हाई क्वालिटी चीज बर्ड के माइंड की थीम पर ही बनाई जाती है। मैं अक्सर मुंबई एयरपोर्ट पे विजिट करता हूँ। उसकी कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि कैसे पिलर फूल खिलते हुए जमीन से निकल रहा है और आसमान में, पर अगर गौर करें तो ये फूल एक सिंबल है वुमेन जेनिटल का। और अगर आप और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर बिना खिले हुए और खिले हुए मेटालिक फ्लावर लगाए हुए हैं जो कि वुमेन जेनिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जब मैं छोटा था तो सोचता था ये एयरपोर्ट पर अजीब तरह के पानी पीने के नलके क्यों लगे हुए हैं, इससे पानी पीना कितना मुश्किल है। पर सच्चाई का पता काफी देर से चला कि ये बर्ड पर्सनैलिटी के माइंड की थीम से बनाए गए हैं। ये सिंबलाइज करता है स्क्वाटिंग को। स्क्वाटिंग एक सेक्स टर्मिनोलॉजी है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब वुमेन अपने जेनिटल से स्क्वाट करती है जब वो पी करती है। और आपने पॉर्न मूवीज में भी देखा होगा कि मैन अपना फेस वहां रखता है जहां स्क्वाट होता है। हालांकि रियलिटी में ये बहुत रेयर होता है, पर पॉर्न तो पॉर्न है, वो आपके डीप डिजायर तक पहुंच जाता है जहां एक जानवर छुपा हुआ है। तो खैर, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ परसेप्शन बन जाता है तो न सिर्फ बर्ड बल्कि सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। सिंपली समझने के लिए बर्ड को हर आदमी पसंद करता है, चाहे वो मैन हो, वुमन हो या बच्चा हो, पर हर जानवर के साथ ऐसा नहीं है। मैं आने वाली वीडियो में शो करूंगा कुछ एक तस्वीरें एक 5 स्टार होटल की, कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि पेंटिंग्स कैसे लगाई गई हैं जो कि वुमेन जेनिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। कलर भी ऐसे यूज किए गए हैं जो कि वुमेन जेनिटल्स के पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्कल्पचर रेस्टोरेंट में लगाए गए हैं वो भी ऐसे रिजेंबल होते हैं कि वुमेन हाफ नेकेड खड़ी है और अपने जेनिटल को शो कर रही है। ये आप एकदम से नहीं समझ पाएंगे जब तक आपका परसेप्शन वैसा नहीं बन जाता है। आप पहले समझेंगे ये एक नॉर्मल पीस ऑफ आर्ट है, और जब आपका परसेप्शन ऐसा बन जाएगा तो आप चीजों को अलग तरीके से देखने लगेंगे, जो भले ही आपको फर्स्ट टाइम ऑफेंसिव लगे अगर आप बर्ड हैं तो, पर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि यही सच्चाई है और ये हर जगह है। जैसा मैंने बताया था कि बर्ड मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है सभी में, इसलिए मोस्ट पावरफुल संस्थाएं भी बर्ड सिंबल को ही अपने लोगो में लेती हैं पावर शो करने के लिए। चलो कुछ एक देखते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि हर गवर्नमेंट बर्ड पर्सनैलिटी की पावर को इरेडिकेट कर देना चाहती है। कोई दूसरा शक्तिशाली आदमी नहीं होना चाहिए, और वो उनकी इच्छाओं को इरेडिकेट कर देती है और चाहती है कि लोअर क्लास के बर्ड हमेशा नीचे ही बने रहें। शायद इसलिए कि आसमान छोटा है दोस्तों और पक्षी बहुत हैं, और अगर एक बार लोअर क्लास बर्ड बहुत ऊपर आ जाता है तो वो सिस्टम में केओस पैदा कर देता है, जिसको रीसिस्टमाइज करना बहुत ही मुश्किल है। और ये सब कैसे होता है वो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि रियलिटी भी कंट्रोल हो सकती है। आखिर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उस राह पर जा रहे हैं जहां आप जिंदगी की सच्चाई को समझेंगे। तो अगर आप किसी बर्ड पर्सनैलिटी में ट्रायंगल शेप नहीं पाते हैं तो ये लिप्स या आंखें भी हो सकती हैं सोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, क्योंकि ये दोनों भी वुमेन जेनिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून एंड टेक केयर।